हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 4 को, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 4.1 को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही देख सकते हैं, प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री, और जो ये ज्यामिति है ये गणित की एक शाखा है जिसमें हम लाइन और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रश्नावली 4.1 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जिसको समझने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्नावली में हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। ये देखिए, ये है 4.2 जो यहाँ पे पॉइंट है, एक चतुर्भुज की रचना करना। इसमें हम एक चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे इस प्रश्नावली के अंदर। ठीक, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा वो हमें यहाँ से समझ में आएगा। एक चतुर्भुज की रचना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। तो ये जो प्रश्नावली है हमारी 4.1, इसके अंदर हमें इस प्रकार के चतुर्भुज की रचना करनी है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई होगी और साथ ही उसके एक विकर्ण की लंबाई भी हमें दी गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है, RS 5 सेंटीमीटर है और PS 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो चारों भुजाएं दे दी गई हैं, उनकी लंबाइयाँ, और साथ ही इसमें एक विकर्ण है PR, उसकी लंबाई भी दी गई है। तो ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिलेगा और हमें इनको देख करके उसकी रचना करनी होगी चतुर्भुज की। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन होंगे 4.1 प्रश्नावली में। तो चलिए अब इस प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली 4.1 और ये है इसका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ चतुर्भुज दिए गए हैं, इनकी हमें रचना करनी है। पहला जो पॉइंट है क्वेश्चन का, ये चतुर्भुज ABCD, जिसमें यानी कि हमें चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसमें AB भुजा दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, BC भुजा दी गई है 5.5 सेंटीमीटर और CD भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है ये। इसमें AB दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर, BC दिया है 5.5 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, AD है 6 सेंटीमीटर और AC है 7 सेंटीमीटर। ये एक ABCD चतुर्भुज बना रहा है, तो हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी है। रचना करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक रफ आकृति बनाएंगे। इस प्रकार से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम विकर्ण खींचेंगे जो कि है AC विकर्ण है, इसको खींचना है। ये देख सकते हैं आप, जो कि है 7 सेंटीमीटर। फिर आपको बाकी की भुजाएं खींचनी है इस तरीके से। ये AC है, तो यहाँ पर आप AB मान सकते हो या AD मान सकते हो, तो मैं यहाँ पे AD मान लेता हूँ। और यहाँ पर हम खींचेंगे इस तरीके से, इसको मैं B मान लेता हूँ। तो इस प्रकार से ABCD एक रफ हमारे पास चतुर्भुज की आकृति बन गई है जिसमें AC विकर्ण है। ठीक है, अब जो साइड दे रखी है वो लिख लीजिए। AD दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, AC दिया है 7 सेंटीमीटर जो कि हम लिख चुके हैं। इसके अलावा फिर CD देखिए, CD दिया है 4 सेंटीमीटर, वो लिख लीजिए। BC देखिए, BC है 5.5 सेंटीमीटर और AB है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने रफ़ आकृति बना ली है। अब इस रफ़ आकृति की मदद से हम इसकी फेयर आकृति बनाएंगे, मतलब अब हम इसकी रचना करेंगे। ठीक है, रचना करने के लिए हम इस स्केल का यूज़ करेंगे और इस प्रकार का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे हम D का भी इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम AC भुजा खींचेंगे जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखते रहना ध्यान से किस तरीके से मैं ये खींच रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको लेना है 0 से और यह 7 सेंटीमीटर तक मैंने एक रेखाखंड खींच दिया है AC, जिसका नाम हमें देना है AC, और ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AC के बाद AD हम खींच सकते हैं ना।
AD, यहाँ पर अगर हमें AD खींचना है तो AD कितनी दूरी पर है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और C पॉइंट से CD कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये दूरी देख करके हमें चाप लगाने हैं। चाप किस प्रकार से लगाने हैं वो देख लीजिए। AD और CD, हम इन दोनों के लिए चाप लगाएंगे, वो दोनों चाप इस बिंदु D पर कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले AD के लिए चाप लगाएंगे जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, प्रकार में दूरी भर लेनी है 6 सेंटीमीटर की है। ये देखिए मैंने 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर ली है, इस प्रकार से ध्यान से। अब मैं इसका चाप लगाऊंगा। ये देखिए मैंने चाप लगा दिया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ऐसे ही आपको इधर से C पॉइंट को केंद्र मानकर इधर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाना है। तो इसके लिए भी आपको दूरी भरनी पड़ेगी। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए इस तरीके से। अब आप C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगा दीजिए ऐसे। ये देखिए, ठीक है, दोनों चाप आपस में यहाँ पर कट करेंगे। इस पॉइंट का नाम हम D बोल देंगे। अब इनको मिलाइए बस। ये देखिए AD मिला दिया हमने, ऐसे CD मिलाइए। जो काम हमने यहाँ पर किया है वही काम हमें नीचे की साइड करना है, यानी कि अब हमें A से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है और C से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है। दोनों चाप कट करेंगे इस B पॉइंट पर। ठीक है, तो चलिए चाप लगाते हैं। ये देखिए मैंने 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। अब हम इसमें चाप लगा देंगे एक, इस प्रकार से A को केंद्र मानकर। चाप हमारा लग चुका है। ऐसे ही अब C को केंद्र मानकर हमें चाप लगाना है 5.5 सेंटीमीटर का, जैसा कि आप रफ आकृति में देख सकते हैं। ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर की मैं दूरी भर चुका हूँ। अब चाप लगा देंगे C को केंद्र मानकर। ये देखिए चाप लग चुका है। ये दोनों चाप कट करेंगे B पॉइंट पर, जैसा कि आप रफ आकृति में देख सकते हैं। दो हमने चाप लगाए, A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। दोनों कट करेंगे B पॉइंट पर। अब AB और BC को मिला देंगे। ये देखिए हमने मिला दिया है, चतुर्भुज बन चुका है हमारा। अब हम इसमें जो जो दूरी है वो लिख देंगे। AD जो दूरी थी हमारी 6 सेंटीमीटर है, और DC 4 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, और AB जो थी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस रफ आकृति को देख करके हमारे सामने एक चतुर्भुज ABCD बन चुका है। इसकी आप भुजाओं को चेक कर सकते हो। ये है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है बिल्कुल। AC है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 आ रहा है। BC है 5.5 सेंटीमीटर, ये भी सही आ रहा है। AB है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी सही आ रहा है। AC है आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमने रचना कर दी है। इस प्रकार से रचना करनी है आपको। अब हम देखते हैं रचना के चरण, क्योंकि जैसे हमने ये बनाया है वो हमें बताना है कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके रचना के चरण देखते हैं। ये देखिए ये है इस क्वेश्चन के रचना के चरण। सबसे पहले देखिए हमने क्या काम किया था इसमें। AC एक रेखाखंड खींची थी जो कि 7 सेंटीमीटर थी, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद क्या काम किया हमने, उसके बाद हमने बिंदु A को केंद्र मानकर और बिंदु C को केंद्र मानकर दो चाप खींचे थे, एक 6 सेंटीमीटर पे और एक 4 सेंटीमीटर पे। तो वही बात यहाँ पे हमने लिख दी है। देखो सेकंड पॉइंट में A व C को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप खींचे जो परस्पर बिंदु D पर काटते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इधर की साइड यही काम किया। A और C को फिर से केंद्र माना, फिर प्रकार द्वारा दो चाप लगाए, लेकिन दूरी अलग अलग थी इस बार, और ये चाप B पॉइंट पे कट करते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। इसी प्रकार पुनः A व C को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर व 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप खींचे जो परस्पर बिंदु B पर काटते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, AD व CD को मिलाया, AB व BC को मिलाया। ये काम किया था हमने, है ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिख दिया मैंने फोर्थ पॉइंट में। अब AD व CD तथा AB व BC को मिलाया,
इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त होता है। अभिष्ट का मतलब होता है जो हमें कहा गया था वही चतुर्भुज हमने बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रचना कर सकते हैं। रचना बहुत ही आसान है, अगर आपको ये बनाना आता है तो आप अपने आप ही इसकी रचना कर सकते हो, क्योंकि रचना में हमें सिर्फ वही बताना है कि आपने कैसे बनाया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये देखिए प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है, चतुर्भुज जंप जिसमें JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर 4 सेंटीमीटर, MP बराबर 5 सेंटीमीटर, PJ बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। इस जंप चतुर्भुज की हमें रचना करनी है, तो चलिए इसकी रचना करते हैं। ये देखिए सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें दिया है JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5 सेंटीमीटर। ये हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है जंप। तो पहले हम इसकी रफ आकृति बना लेंगे जैसे अभी हमने काम किया था। सबसे पहले इसका विकर्ण हम खींचेंगे। विकर्ण खींच के बनाना आसान होता है, इसलिए पहले हम विकर्ण खींच देते हैं। इसका जो ये विकर्ण है इसका नाम है UP, ठीक है। फिर इसकी बाकी भुजाएं खींचेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये इसको नाम दे देते हैं J। तो देखो JU, अब M चाहिए हमें, इस तरीके से यहाँ पे M बना देते हैं, JUMP। ये हो गया जंप चतुर्भुज। अब जो इसका विकर्ण है PU या UP वो है 6.5 सेंटीमीटर, वो लिख दीजिए। और बाकी जो भुजा है JU वो है 3.5 सेंटीमीटर और बाकी जो भुजा है UM वो है 4 सेंटीमीटर और MP जो भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर और PJ जो भुजा है वो है 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने एक रफ आकृति बना ली है। अब इसको देख करके हम इसको फेयर करेंगे, इसकी रचना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम खींचेंगे इसका विकर्ण जो कि है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 6.5 सेंटीमीटर की हमने रेखाखंड खींची है जिसका हम नाम देंगे UP। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, U को केंद्र मानकर यहाँ पर हमें एक पॉइंट चाहिए J, यहाँ पर देख सकते हैं। U को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम चाप लगाएंगे। फिर P को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। दोनों कट करेंगे इस पॉइंट पर जो कि होगा J, ठीक है। तो यही काम करना है। ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर हमने दूरी भर ली है प्रकार में। अब यहाँ से चाप लगा देंगे U को केंद्र मानकर। ये देखिए चाप लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, P को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप और लगाना है। ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर दूरी भर चुका हूँ मैं प्रकार के अंदर। ये 4 है, ये देखिए 4, फिर ये 0.5 यहाँ पर ही आता है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम चाप लगा देंगे। ये देखिए जहाँ पर ये दोनों चाप कट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे J। ये है J पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से चाप लगाया, यहाँ से चाप लगाया, कट किया J पॉइंट पर, वो हमने पॉइंट का नाम दे दिया है। यही काम आप दूसरी साइड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अभी मिला लो चाहे बाद में मिला लेना, वो आपकी इच्छा है। चलो मैं इसको अभी मिला देता हूँ। ये देखिए UJ और PJ ये हमने मिला दिया है। यही काम हमें दूसरी साइड करना है। इस बार फिर से U को और P को केंद्र मानकर चाप लगाना है इधर की साइड, जो कि कट करेंगे M पॉइंट पर। U से लगाना है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप, P से लगाना है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये देख सकते हैं आप 4 सेंटीमीटर की दूरी मैंने प्रकार में भर ली है। अब हम चाप लगा देंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी से चाप लग चुका है। अब 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे प्रकार में। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। अब चाप लगा देंगे P पॉइंट को सेंटर मान करके। ये देखिए ये आपस में कट कर गए। जिस पॉइंट पे कट किए हैं उस पॉइंट का नाम देंगे M। बिल्कुल इस तरीके से दोनों कट किए हैं M पॉइंट पर। यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पे चाप लगाया था, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इनको मिला देंगे। M और U को मिला दिया, P और M को भी मिला दिया।
अब इनकी जो भुजाएं दी गई थी उनकी लंबाई लिख लीजिए। ये जो यू जे है वो है 3.5 सेंटीमीटर, वो लिख लीजिए, और पी जे है 4.5 सेंटीमीटर। यू एम है आपका 4 सेंटीमीटर और एम पी है 5 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो स्केल से कि ये सही है या नहीं। ये डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ये 3.5 आनी चाहिए, 3.5 ही आ रही है बिल्कुल, देखो। ये 4.5 आनी चाहिए, ये बिल्कुल 4.5 ही आ रही है, देख सकते हैं आप। और ये 6.5 हमने खींची थी, बिल्कुल सही आ रही है, देखो 6.5। ये 5 आनी चाहिए, बिल्कुल 5 ही आ रही है, आप देख सकते हैं। ये 4 आनी चाहिए, 4 ही आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज जंप की रचना कर दी है। अब इसके रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके रचना के चरण देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के रचना के चरण। सर्वप्रथम हमने क्या काम किया था? सर्वप्रथम एक रेखाखंड पी यू बराबर 6.5 सेंटीमीटर हमने खींचा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा था पी यू 6.5 सेंटीमीटर, तो यही बात हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया था? यू को केंद्र मानकर और पी को केंद्र मानकर दो चाप लगाए थे, जो कि 3.5 सेंटीमीटर का था, एक 4.5 सेंटीमीटर का था। वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि पी व यू को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर व 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप खींचे, जो परस्पर बिंदु जे पर काटते हैं। दोनों कहाँ पर काट रहे थे? परस्पर बिंदु जे पर ये कट कर रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया था? फिर से पी व यू को केंद्र मानकर हमने दूसरी साइड दो चाप लगाए थे, जो कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के थे, जो कि परस्पर बिंदु एम पर कट कर रहे थे। ये देखिए थर्ड पॉइंट में, इसी प्रकार पुनः पी व यू को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप खींचे, जो बिंदु एम पर काटते हैं। इतनी रचना करने के बाद फिर हमने क्या किया? जे यू को मिलाया, जे पी को मिलाया और यू एम को मिलाया और पी एम को मिलाया। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि फोर्थ पॉइंट में। अब जे यू व पी जे तथा एम यू व पी एम को मिलाया। फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखा है, इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज जंप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जे यू एम पी ये अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो गया है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।